हम लोग देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारा जो आज का टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कैसे आया, क्या युद्ध किया और किस प्रकार से यहाँ पर शासन किया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका जो संस्थापना हो गया था 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका संस्थापना हुआ। तो ये कहाँ हुआ? ये आपका ब्रिटेन में, ब्रिटेन की महारानी ने इसका संस्थापना किया। और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ जो थी वहाँ की ब्रिटेन की महारानी थी। तो इसका संस्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। इसका जो विचार लाया, इसके जो विचार कर लाया 15 वर्षों में, इसका जो विचार कर लाया गया, इसको विचार किया गया कब, कितना वर्षों में? 15 वर्षों में। और व्यापारिक स्थिति मजबूत होने में इसे 20 बार बढ़ा दिया गया। व्यापारिक स्थिति को मजबूत होने पर इसे 20 वर्ष को बढ़ा दिया गया। और 1608 ईस्वी में तत्कालीन बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। जो कैप्टन हॉकिंस आया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही 1608 ईस्वी में तत्कालिक जो इसका जो उस समय का जो बादशाह था, जहांगीर था, उसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। और ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का ये दूत था। कौन? हॉकिंस। हॉकिंस जो था ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का ये दूत था। अब आते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हॉकिंस आया जहांगीर के पास, तो उसे क्या हुआ? व्यापार के लिए व्यापार प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। अब आया 1615 में टॉमस रो। 1615 में टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर द्वारा कुछ अधिकार दिया गया। जहांगीर द्वारा टॉमस रो को कुछ अधिकार दिया गया। और 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कोठी को मान्यता दे दिया। 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कोठी का एक मान्यता दिया गया। और 23 जून 1957 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। इसके विरुद्ध सिराजुद्दौला के विरुद्ध, और सिराजुद्दौला को षड्यंत्र से हरा दिया गया। तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। किसको हरा दिया गया? सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कुछ प्रमुख युद्ध लड़ा गया इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वो देख लेते हैं। बंगाल का नवाब जो था, इसके बाद जब सिराजुद्दौला हार गया, उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। तो मीर जाफर बना। अब इसके बाद क्या हुआ कि बेदरा का युद्ध हुआ। अब बेदरा का युद्ध हुआ, और कब हुआ? 1759 में हुआ। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। और फ्रांस जो था, वो फ्रांस हार गया और अंग्रेज जीत गया। आपका अंग्रेज जीत गया और फ्रांस हार गया। अब आते हैं बाडीबास का युद्ध। बाडीबास का युद्ध हुआ था 1760 में। 59 में ये हुआ। 57 में हो गया आपका 23 जून 1757 में हो गया प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। सिराजुद्दौला हार गया। अब उसके बाद बंगाल का नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। मीर जाफर के बाद बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेज जीत गया, फ्रांस हार गया। बाडीबास का युद्ध 1 साल बाद 1760 में हुआ। इसमें भी अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। फिर बाडीबास का युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ, बाडीबास का युद्ध हुआ। अब आते हैं 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में किसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और इसमें जो था, एक तरफ आलम शाह द्वितीय था, दिल्ली का नवाब, दिल्ली में थे मुगल बादशाह, और उसका शुजाउद्दौला था, और मीर कासिम था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। ये तीनों एक साथ था। और इसमें जो युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? शाह आलम द्वितीय नेतृत्व कर रहा था। और अंग्रेजों की तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन करता? हेक्टर मुनरो कर रहा था। हेक्टर मुनरो करता, और हेक्टर मुनरो जीत गया। और ये जो शाह आलम द्वितीय, और शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये तीनों क्या हुए? हार गए। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 12 अगस्त 1765। अब जब ये हार गए 1764 में, तब 65 में संधि हुआ। 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद का संधि हुआ। इसमें लॉर्ड क्लाइव और आलम शाह द्वितीय के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और आलम शाह द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी है, वो अंग्रेजों ने ले लिया। तो लॉर्ड क्लाइव के बीच और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ संधि। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, बिहार में ही अभी आपका झारखंड भी है। तो इन जो तीनों प्रांत है, इसका ना जो है टैक्स वसूलने का अधिकार किसने ले लिया? आपका अंग्रेजों ने ले लिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रथम गवर्नर जो थे प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव जब थे, इसका प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन का जो निर्माण किया और नींव डाला इसका। जो दोहरी शासन का नींव किसने डाला बंगाल में? वो लॉर्ड क्लाइव ने डाला। दोहरी शासन को हेस्टिंगस द्वारा समाप्त किया गया। दोहरी शासन जो था ना, उसको किसने द्वारा समाप्त किया गया? हेस्टिंगस द्वारा समाप्त किया गया। प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वो आपका लॉर्ड क्लाइव ही था। और जो बंगाल का जो फिर बंगाल का नाम जो हेस्टिंगस बना, हेस्टिंगस ने इसे दोहरी शासन को समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जब इसका स्थापना हुआ था, उस समय कौन थे? जब क्लाइव नॉर्थर थे, लॉर्ड नॉर्थर थे। लॉर्ड नॉर्थर इसके वहाँ के पीएम थे। तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थर थे, नॉर्थर। और गोपनीय समिति की सिफारिश से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और गोपनीय समिति की सिफारिश से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहाँ तक हुआ। इसके बाद हम लोग संवैधानिक विकास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।